नमस्कार। आज बात करेंगे हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक के बारे में। हीट स्ट्रोक को सन स्ट्रोक भी कहते हैं। गर्मियों में लू लग जाना एक आम समस्या है और आजकल कितनी गर्मी पड़ रही है। 40 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना उत्तर भारत में एक आम बात हो गई है। अगर इतनी गर्मी में, इतने अधिक टेम्परेचर में आप लंबे समय तक बाहर रहते हैं, धूप में रहते हैं और पानी ठीक से नहीं पीते, तो हीट एग्जॉशन एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो सकती है। तो इससे कैसे बचें, और अगर आपको लू लग गई है या हीट एग्जॉशन हो रहा है तो क्या उपचार करें, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। जब लू या हीट वेव्स चलती हैं तो शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। तो जो हमारा सामान्य टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस, वो यानी कोर टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमारा बॉडी उसको ठंडा करने के तरीके अपनाती है, जिसको होम्योस्टेसिस कहा जाता है। तो जैसे ही अगर टेम्परेचर 37 से 40 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस हो गया तो उसको कम करने के उपाय किए जाएंगे। तो सबसे कॉमन उपाय जो शरीर में किया जाता है वो है पसीना आना। तो पसीने के साथ पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों ही बाहर निकलते हैं। तो ये किया जाता है टेम्परेचर को, यानी कोर टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो इस समय अगर पानी नहीं पिया है आपने तो हीट क्रैम्प्स शुरू होंगे, यानी कि पिंडलियों में आपको दर्द या अकड़न जैसा क्रैम्प्स हाथ की मांसपेशियों में भी हो सकते हैं। तो ये लू लगने की पहली स्टेज है, हीट क्रैम्प्स। अगर इस समय पानी नहीं पिया गया या आप टेम्परेचर छाँव में नहीं गए या इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट नहीं किया तो अगली स्टेज में चले जाते हैं, जिसे हीट एग्जॉशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पसीने के साथ पानी और सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बॉडी से नुकसान हुआ है, साथ ही जो कोर टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट जो बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपको नौशिया, उल्टी जैसा महसूस होना, सर दर्द होना, कुछ कन्फ्यूजन जैसा लगना, दिमाग में कुछ धुंधलापन सा महसूस होना और हाथ पैर कुछ ठंडे पड़ना, ऐसा महसूस हो सकता है। और अगर ये स्टेज आगे बढ़ती गई है, इसमें भी आपने पानी नहीं पिया है या टेम्परेचर को कम करने के प्रयास नहीं किए हैं, तो हीट स्ट्रोक हो सकता है। हीट स्ट्रोक एक गंभीर समस्या है। इसमें अब शरीर जो कोर टेम्परेचर है 40 डिग्री से ऊपर चला गया है और पानी भी नहीं पिया है, पानी शरीर में कम है तो पसीना भी नहीं आता है। तो अब पसीना नहीं आएगा और स्किन गर्म होने लगेगी, लाल होने लगेगी, फ्लशी रेड स्किन हो जाती है और सिकुड़न, जो स्किन में जो इलास्टिसिटी है वो कुछ कम लगने लगेगी, सिकुड़ी हुई खाल जो लाल और गर्म है। साथ में कन्फ्यूजन की स्टेज बहुत ज़्यादा, जिसमें कि अनकॉन्शियसनेस या बेहोशी भी आ सकती है। हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना चाहिए, नहीं तो अगर इलाज सही ना हो तो ये बहुत ही गंभीर हो सकता है और मरीज़ कोमा में भी जा सकता है। अब बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। यदि आप लंबे समय तक बाहर धूप में हैं और पानी नहीं पी रहे हैं और आपको सर में दर्द या कन्फ्यूजन या चक्कर आना सा महसूस हो रहा है, तो तुरंत छाँव में जाइए, एक शेडी प्लेस, शेड ढूंढिए। और आप चाहें तो मदद मांग सकते हैं, आसपास जो लोग हैं उनसे, उन्हें बताइए कि आपको मदद की ज़रूरत है। अगर पानी है तो तुरंत पानी पीजिए,
अगर ये स्थिति किसी और के साथ हो रही है, आपके परिवारजन या मित्रों के साथ लंबे समय धूप में रहने के कारण वो बता रहे हैं कि उनको सर में दर्द हो रहा है या कन्फ्यूजन हो रही है या क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है? टेम्परेचर को कम करना है। और ध्यान रखिए कि हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये पैरासीटामोल या इस तरह के एंटीपायरेटिक दवाइयों से कम नहीं होता है। इसको कम करने के लिए कोर टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो तुरंत मरीज़ को ठंडी जगह पर लेटाएं, पंखे के नीचे लेटाइए, कूलर है तो कूलर के सामने रखिए, अच्छा रहेगा। एसी है तो और भी अच्छा रहेगा। कपड़े अगर टाइट पहने हुए हैं तो तुरंत ढीले कपड़े पहनाइए, ढीले सूती कपड़े पहनाइए। और अगर आइस पैक अवेलेबल है तो आइस पैक से सिकाई करें, ये टेम्परेचर को जल्दी कम करने में मदद करता है। तो आइस पैक से गर्दन पर, आर्म पिट्स पर, यहाँ बगलों में, पेट पर और जांघों पर आइस पैक को लगाइए। अगर आइस पैक नहीं है तो ठंडे पानी में तौलिया भिगोकर पूरे शरीर पर तौलिया के कपड़े से टेम्परेचर को कम किया जा सकता है। टेम्परेचर को तुरंत कम करना बहुत ज़रूरी है। पानी पिलाइए, पानी पीना बहुत आवश्यक है। और पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, गन्ने का रस या दूसरे फलों का रस, मौसमी का जूस आदि दे सकते हैं। अगर कुछ मरीज़ों में जिनको उल्टी आने की शिकायत होती है, जल्दी पानी पीने से वो उल्टी की शिकायत कर सकते हैं, तो उन केसेस में पानी इस स्पीड से पिलाया जाए कि उल्टी ना आए। कब तक पानी पिलाना है? तब तक पानी पिलाना है जब तक कि टेम्परेचर कम नहीं हो जाता। और दूसरा इसका संकेत है कि जो स्किन है उसमें जो सूख रहा थी इस चमड़ी, वो ना ठीक होने लगे। मुंह जो सूख रहा था, मुंह का सूखापन ठीक हो जाए। और तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है हाइड्रेशन का, यूरिन आउटपुट। जो लू लगने से पेशाब आना बहुत कम हो जाता है, पेशाब का रंग गहरा पीला या गाढ़ा हो जाता है पेशाब, तो पेशाब की फ्रीक्वेंसी, अगर पेशाब आने लगे पेशेंट को, तो हम समझेंगे कि उसमें पानी की आपूर्ति हो रही है। तो तब तक आपको हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है। अब बात करेंगे हम प्रिवेंशन या इसकी रोकथाम की। लू लगने से कैसे बचें? तो अगर संभव हो तो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, जबकि सूर्य की किरणें बहुत स्ट्रांग रहती हैं, बाहर जाने से बचें। स्पेशली बुज़ुर्गों और बच्चों को इस समय धूप में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, जो तापमान के साथ एडजस्टमेंट करने का एक मैकेनिज़्म है। छाता लेकर जाएं, ढीले सूती कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े हीट को कम अब्जॉर्ब होने लगते हैं, कम अब्जॉर्ब होने देते हैं और टेम्परेचर कम बढ़ता है। पानी हमेशा अपने साथ लेके जाएं। पानी और तरल पदार्थ पीते रहें। कोई ख़ास स्पेशल पेय की ज़रूरत नहीं है। पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, फलों का रस, कुछ भी लिया जा सकता है। तो और एक होम्योपैथिक उपचार, अगर आपको लू लगने की संभावना ज़्यादा है या धूप में बहुत ज़रूरी काम से जाना ही है, तो ग्लोनॉइन 30 इसमें एक बड़ी कारगर दवा है। 4 गोलियाँ जाने से आधा घंटा पहले और 4 गोलियाँ उसके बाद, मतलब 10 मिनट के अंतर पे। अब बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन का प्रिवेंशन क्या है या इससे कैसे बचा जाए। तो 10 बजे से 4 बजे तक, जबकि सूर्य की किरणें बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, बाहर जाने से बचें। और स्पेशली ये बात बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए बहुत एप्लीकेबल है, क्योंकि उनमें थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म कमज़ोर होते हैं। हीट के साथ जो एडजस्टमेंट है शरीर का, वो नहीं हो पाता है। अगर जाना ही है तो छाता लेकर जाएं,
ढीले सूती कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। हल्के रंग के कपड़े कम हीट या गर्मी को अब्जॉर्ब करते हैं, टेम्परेचर कम बढ़ता है बॉडी का। पानी पीते रहें, पानी साथ में लेके जाएं। पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, फलों का रस, गन्ने का रस, छाछ, आम पन्ना, फलों का रस, कुछ भी लिया जा सकता है। कोई विशेष पेय पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। सनस्क्रीन का प्रयोग चमड़ी के रोगों से बचाएगा, तो इस मौसम में आप करें। और होम्योपैथिक प्रिवेंशन भी आप साथ में ले सकते हैं। जिन लोगों को धूप में, कड़ी धूप में काम है, या जिनको हीट एग्जॉशन जल्दी हो जाता है, धूप में जाते ही थकावट, सर दर्द की शिकायत रहती है, वो धूप में निकलने से आधा घंटा पहले ग्लोनॉइन 30 की 4 गोलियाँ लेके चलें। जीभ पर डाल के चूसें और उसके बाद धूप में निकलें। जो मैंने अभी प्रिवेंशन और मैनेजमेंट आपको बताया, तो लू लग जाने पर या हीट एग्जॉशन हो जाने पर ये सभी आपको करना है। और इसका होम्योपैथिक उपचार जिनको लू लग गई है उनके लिए अभी हमने जिस दवाई का जिक्र किया था एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन, ग्लोनॉइन 30 पोटेंसी में आप एज अ ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तो अभी आप पेशेंट को ठंडी जगह ले जाइए, पंखा चलाइए, पानी पिलाइए, उनको आइस पैकिंग दीजिए और ग्लोनॉइन 30 की 4 से 5 गोलियाँ हर एक घंटे पर इसके साथ देनी है। पूरा दिन आप हर एक घंटे के बाद ग्लोनॉइन 30 की 4 गोलियाँ देंगे तो आप देखेंगे टेम्परेचर बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। और सर दर्द की शिकायत जो मरीज़ कर रहा था, जो सर फटने जैसी शिकायतें होती हैं कि जैसे लग रहा है सर फट जाएगा, इतना दर्द है, इतना कन्फ्यूजन है, उसमें बहुत ही आराम मिलता है। अगले दिन से ग्लोनॉइन 30 की 4 गोली सुबह, दोपहर, शाम, अगले 2 दिन और। तो जिस दिन ज़्यादा समस्या हुई है उस दिन हर एक घंटे पर, उसके बाद दिन में 3 बार 2 दिन, तो टोटल 3 दिन के लिए ग्लोनॉइन 30 आपको लेना है। अगर पेशेंट ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगती है या बेहोशी जैसे आ रही है या उल्टी हो रही है जिससे कि आप हाइड्रेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तुरंत चिकित्सक को दिखाइए। मरीज़ को आईवी ड्रिप या अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा एक और जो समस्या है कि कुछ लोग जो धूप में अक्सर बाहर रहते हैं या धूप में काम करते हैं, तो उनको हर गर्मी के मौसम में, हर समर में ये लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ या पूरी गर्मियाँ बहुत कमज़ोरी की कंडीशन में बीतती हैं। क्रोनिक इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट या सन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसे मरीज़ों के लिए एक दवाई है नेट्रम कार्ब। नेट्रम कार्ब जो गर्मियों में होने वाली कमज़ोरी को में बहुत लाभ देती है, स्पेशली जो लंबे समय वाले इफ़ेक्ट हैं, मतलब हीट बार बार सन में कई सालों से धूप में काम कर रहे हैं, धूप की वजह से कमज़ोरी आ रही है, या एक ही सीज़न में कई बार आपको हीट एग्जॉशन या सर में दर्द या धूप की शिकायतें हो रही हैं, सर दर्द रहा है, उसकी वजह से गर्मियों में अपच हमेशा रहती है, दूध बिल्कुल नहीं पचता। गर्मी लगी तो दूध पीते ही उल्टी होने लगती है या गर्मियों में दूध पी ही नहीं पाते। तो ऐसे मरीज़ों में एक बहुत अच्छी दवाई है नेट्रम कार्ब क्रोनिक केसेस में, और एक्यूट केसेस में मैंने बताया ग्लोनॉइन 30, और ज़रूरत पड़ने पर चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। मैं आशा करती हूँ कि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और गर्मियों में भी अपने को स्वास्थ्य को अच्छा बना के रखेंगे। धन्यवाद।